हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। आज जो दोस्तों हमारा लेक्चर है ये मिडिवल हिस्ट्री के क्विज का एक प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें जो है हम क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और 30+ क्वेश्चन जो है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आज जो जितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैं वीडियो जो है डेली जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत के बारे में चलेंगे। मध्यकालीन भारत जो अभी लगभग हमने पढ़ा दिया है और उसके बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमने नहीं पढ़ा है और छूट गए। तो निम्नलिखित में कैसे किस शासक ने जो है एक प्रकार से निम्नलिखित में से किस शासक ने जो था एक प्रकार से वो दिल्ली शहर का जो है स्थापित करने का श्रेय माना जाता है। दिल्ली शहर को जो है स्थापित करने का श्रेय किसको माना जाता है, हमने आपको पढ़ाया होगा अनंगपाल। अनंगपाल ने को दिल्ली शहर का जो एक प्रकार से स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यह जो था तोमर वंश का शासक था अनंगपाल, इसने जो है दिल्ली नगर को बसाया था। यह जो है वर्णन पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की जो रचना है उसमें मिलता है। तोमर जो शासक था वो अनंगपाल था। दिल्ली शहर का स्थापित करने का जो इसको श्रेय बोला जाता है और दिल्ली की राजधानी बनाने वाला ये जो है प्रथम शासक था। और 736 ईस्वी में जो तालीकोटा का लालकोट की जो है इसने नींव रखी थी। किसने रखी थी? इसी ने लालकोट की नींव रखी थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पे पहली बार आक्रमण करने वाला कौन? एक प्रकार से भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? अफगानों ने किया था या मंगोलों ने किया था या एक प्रकार से कह सकते हैं अरबियों ने किया था या तुर्कियों ने किया था? इसमें हमने आपको पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था कि मुबैया वंश का अंत जिसने किया था वो अरबों ने किया था। तो यहाँ पे अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और मुबैया वंश का अंत करके अपनी सत्ता स्थापित की। तो पहली बार जो आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम शासक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे आया होगा, ये भी हमने आपको पढ़ा होगा, द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का क्या निवासी था। और इस समय जो है दाहिर जो यहाँ पे शासक कर रहा था, जिसे क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम ने जो है हराया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय में निम्नलिखित में से किस सन में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की थी? यह भी हमने आपको पढ़ाया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से सिंध विजय पर जो है प्राप्त करने वाला अरब सेना का जो है प्रकार से सेनापति का नाम बताइए। जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अरबी जो एक प्रकार से सेना का एक प्रकार सेनापति का नाम बताइए जिसने किस पे आक्रमण किया था? जिसने एक प्रकार से सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध पर आक्रमण किया था। यह अरबी एक प्रकार से सेना का सेनापति था। इसी ने जो है यहाँ पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ये भी नहीं हो सकता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन ऐबक अल हज्जाज भी नहीं हो सकता है। हमने पढ़ाया क्या है? मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया है। यह जो है एक प्रकार से अरब सेना का जो है सेनापति था। तो ये जो है किस पे सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर आक्रमण। अगला जो क्वेश्चन है, महमूद गजनवी से रिलेटेड है। महमूद गजनवी के जो है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? वेलूर, हेलीबेड और कोणार्क या सोमनाथ। इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सोमनाथ के बारे में पढ़ाया था हमने 1024-25 में जो है एक प्रकार से 24 और 25 में जो है इसने जो है एक प्रकार से आक्रमण जब किया था। तो महमूद गजनवी ये जो है एक प्रकार से यहाँ पे आक्रमणकारी था 1100 में समथम 1024-25 में। तो इसने जो है आक्रमण यहाँ पे किया था महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। ये भी हमने पढ़ा था। और इसका जो है प्रकार से प्रसिद्ध आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में इसने किया था। और अंतिम आक्रमण की अगर जो बात करें तो
1027 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था। तो ये जो है इसके 3 आक्रमण थे। महमूद गजनवी सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो इसने आक्रमण किया था और 1018 ईस्वी में इसने मदुरा नगर पर धावा बोला था। महमूद गजनवी के अनेक धर्म मंदिरों को जो है इसने ध्वस्त कर दिया था और लूट कर जो अपार संपत्ति इसने प्राप्त की थी। तराइन की जो है पहली लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तराइन की जो है पहली लड़ाई किन के बीच में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी पहला है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और एक यहाँ से आपको निकल के आ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से है, मोहम्मद गौरी कह सकते हैं, और यहाँ से कह सकते हैं गजनी, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शाह। कौन इसमें हो सकता है? तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो बी वाला निकल के आ रहा है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो आक्रमण हुआ था, तराइन का जो है प्रथम युद्ध, इस लड़ाई की अगर जो बात करें तो पहला जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये तराइन के युद्ध की घटना है। तो तराइन का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। तराइन की द्वितीय युद्ध, पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई जो की भी हुई थी 1192 ईस्वी में हुई थी। ये प्रथम युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे और दूसरे विजय में मोहम्मद गौरी जो है वो विजय हुआ था। तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी, पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी हमने पढ़ा नहीं है, हमने मोहम्मद गौरी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में? 1192 का जो तराइन का युद्ध था उस युद्ध में जो है हराया था इनको। अगला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी जरा विचित्र प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी जो था विजित प्रदेशों को एक प्रकार से, मोहम्मद गौरी के बाद कौन आया था? कुतुबुद्दीन एक प्रकार से ऐबक। तो विजित प्रदेशों को जो देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? जो है एक प्रकार से जो विजित किए थे किले उनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में जो है कर दिया था और अपना यहाँ से चला गया था। तो हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में जो है वो छोड़ के गया था, इसको जो है सूबेदार बना दिया था अपने विजित प्रदेशों का, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है जनरल नियुक्त कर दिया था और 24 जून 1206 ईस्वी में ऐबक एक शासक शासक के रूप में इसने जो है शासन प्रारंभ किया था और अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। अगला जो युद्ध हुआ था किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के मतलब एक प्रकार से क्षेत्र के एक प्रकार से क्या खोल दिए थे? दिल्ली क्षेत्र एक प्रकार से खोल दिया था। किस लड़ाई में? तो ये जो तराइन की दूसरी युद्ध हुआ था इसी में एक प्रकार से इसने एक प्रकार से युद्ध के क्या कर दिए थे? द्वार खोल दिए थे। 1192 में लड़ाए गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उनके क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने जो है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय, तो पृथ्वीराज तृतीय तो थे ही नहीं। जयचंद को भी नहीं। कुमारपाल भी नहीं होते। पहली बार की बात कर रहे हैं तो बघेल भीम को जो है इसने जो है पहली बार क्या किया था? हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार बघेल भीम ने जो है वो हराया था। बघेल भीम जो एक प्रकार से शासक, उन्हें पढ़ाया होगा आपको। मोहम्मद गौरी को पहली बार
अहिलवाड़ जो के शासक जो थे बघेल भीम ने 1178 ईस्वी में इसको जो है हराया था। बघेल भीम ने जो है 1178। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में किसका मिलान सही दिया गया है, तो ये बताना है हमको। तो ये कह रहे हैं कि सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर का लूटना था, मोहम्मद गौरी सिंध का पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल का विद्रोह किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चंदेल खा पे एक प्रकार से जो है आक्रमण था। ये जो है एक प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन सही होगा वो सुल्तान महमूद जो थे सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सुल्तान जो महमूद था, महमूद गजनवी, वो सोमनाथ मंदिर के एक प्रकार से लूटा था। और मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय की थी, गलत हो गया। अलाउद्दीन ये भी गलत हो गया, बंगाल विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक चंदेल खान पर आक्रमण जो है ये भी गलत हो जाते हैं। तो 3 यहाँ पे गलत हैं, एक आपका जो है सही हो जाता है। निम्नलिखित में से घटनाओं के कालानुक्रम का व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। और भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कलोसिस का पूरा होना, पीटर महान रूस का जो है जार बना था। ये कुछ हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कुछ जो है हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहले ए है CBDAD और फिर ABACDB। अगला ऑप्शन है BDCA, फिर है DCAB। तो सबसे एक प्रकार से यहां से लास्ट में देख लीजिए कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके पहले पीटर महान और रूस का जार, ये कह सकते हैं इसके बाद ही आया होगा। और रोमन कलोसिस का पूरा होगा। रोमन कलोसिस का जब पूरा होगा, ये भी ऑप्शन आता है सही। और भारत में जो है गुप्त वंश का जो है उदय हुआ था। ये जो एक प्रकार से ये मतलब रोमन का कलोसिस का पूरा होना, ये जो है पहला ऑप्शन आता है। तो पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। पहले कौन आया था? रोमन क्लोसिस का जो है पूरा हो गया था। और उसके बाद में क्या आया था? क्लोसियम का जो है पूरा होना था। और दूसरा क्या था हमारा भी? भारत में गुप्त वंश का जो है उदय हुआ था। ये तो आप जानिए कि गुप्त वंश जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले ही आए होंगे, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे और ये हम मिडवेल में पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद ये आए होंगे। तो इसके बाद वाला देख लीजिए इसमें कौन सा है। एक बी के बाद ए, बी के बाद जो ए है वही वाला सही होना चाहिए। बी के बाद ए, ये वाला भी गलत हो जाता है। बी के बाद ए, ये भी गलत हो जाता है। ये वाला सही हो सकता था, बी के बाद ए या बी के बाद ये, इन दोनों में से एक सही हो जाता था। लेकिन जो ये पीटर महान रूस का एक प्रकार से जार, ये बाद में बना था। तो इसके अकॉर्डिंग से पहला वाला जो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। रोमन क्लोसिस नीरो, ये स्वर्ण आवास और भग्नावशेषों के पर 8वीं शताब्दी पे एक प्रकार से बनाया गया था। और भारत का राजवंश की स्थापना और 4वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। और पीटर द ग्रेट की अवधि जो थी वो 1681 ईस्वी में थी और 1765 ईस्वी में के मध्य रही थी। इस प्रकार से जो कालानुक्रम का उत्तर जो है वो ये सही है। अब जो है हम सल्तनत काल के बारे में जानेंगे। सल्तनत काल के बारे में कौन से थे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? कुव्वत उल इस्लाम जो एक प्रकार से ये जो मस्जिद थी, इसके बारे में हमने पढ़ा होगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसका निर्माण कराया था। अलाउद्दीन ने नहीं कराया था, मोहम्मद आदिल शाह ने भी नहीं कराया था, आदिल शाह ने भी नहीं कराया, इल्तुतमिश भी नहीं कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया होगा। हमने आपको पढ़ाया होगा कि स्मारक के बारे में जो बताया होगा।
तो उसमें जो है इसमें पढ़ाया होगा। यह जो मस्जिद है कुतुब मीनार दिल्ली के अहते और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1193 ईस्वी में इसने जो है निर्माण कराया था। कालानुक्रम के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित कीजिए। तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इल्बरी वंश, खिलजी वंश। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए कि लोधी तो सबसे बाद में आया था, उसके बाद सैयद आया था, उसके पहले तुगलक था, उसके पहले खिलजी था और इल्बरी इसके पहले आया होगा एक प्रकार से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो है सही होता है वो डी वाला जो है एक प्रकार से सही होता है। डी वाला जो है एक प्रकार से ये सही होगा। कला अनुक्रम में रखिए, कला के अनुक्रम के रखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये भी गलत हो जाता है। लोधी वंश सबसे लास्ट में आया था। इल्बरी जो है उसके पहले आया था। इल्बरी वंश जो है उसी को बोलते हैं, गुलाम वंश जो था उसी को इल्बरी वंश बोलते हैं। इसके बाद जो आया था खिलजी वंश आया था, और खिलजी के बाद कौन से आया था? तुगलक वंश आया था। तुगलक के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक के बाद जो आया था वो हम कह सकते हैं सैयद वंश आया था। सैयद के बाद जो है वो लोधी वंश आया था। सबसे लास्ट में लोधी आया था। तो ये इल्बरी वंश जो है एक प्रकार से याद रखिए। इनके कलाक्रम को जो हमने डीप में जो है पढ़ाया है, आप जा करके देख सकते हैं। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसकी मृत्यु जो हुई थी पोलो खेलते समय हुई थी, या घोड़ों के चौगान के एक प्रकार से कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु हो गई थी? हमने बहुत ही अच्छे से आपको डीप में पढ़ाया था। सीढ़ी से गिरने की मृत्यु हुई थी हुमायूं की, और घोड़े से चौगान खेलते समय एक प्रकार से पोलो खेलते समय जब जिसकी मृत्यु हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो 1210 ईस्वी में जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गई से हुई थी, उसे लाहौर में जो है दफनाया गया था और उसे लाख-ए-बख्श भी कहा जाता है। इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। पहले जो है मोहम्मद गोरी जो है का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने शासन काल में दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर और 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद का जो है निर्माण इसने करवाया था। अगला जो है कुतुब मीनार का जो है प्रसिद्ध शासक, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने जो है पूरा करवाया था? कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने जो है पूरा करवाया था? हमने बताया होगा आपको, इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा कराया था कुतुब मीनार का जो है निर्माण। कुतुब मीनार का जो है प्रकार से नींव रखवाने के बाद, जबकि इसे जो है पूरा करवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू कराया था। इल्तुतमिश के बाद जो है इसको जो है पूरा करवाया था। तूफान के कारण जो है मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, यह भी हमने आपको पढ़ाया है। तो मरम्मत किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने जो करवाया था, जब ये तूफान के कारण इमारत ध्वस्त हो गई थी। पांचवी मंजिल का जो है निर्माण फिरोज तुगलक ने जो है करवाया था। दिल्ली के सुल्तान पद पर संभालने पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का जो है प्रधानमंत्री था? मतलब जब दिल्ली पर बैठा नहीं था तो बलबन जो हमने पढ़ाया होगा सल्तनत कानून के अधीन आपको, कि जो ये तुगलक नसीरुद्दीन शाह एक प्रकार से कह सकते हैं, नसीरुद्दीन शाह का सुल्तान का जो है प्रधानमंत्री था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो ही नहीं सकता। बहराम शाह इसके बाद आया था, आराम शाह इसके बाद यह आया था। तो ये कह सकते हैं नसीरुद्दीन शाह ही हो सकता है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक तो बहुत पहले आया था। तो अब अगला जो है दिल्ली सुल्तान के जो है पद संभालने का श्रेय जो है पहले बलबन नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी? उलूग खां की उपाधि दी थी। और 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन का मृत्यु के बाद बलबन उसका जो है उत्तराधिकारी बना था, क्योंकि नसीरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था। यह भी हमने पढ़ाया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न जो है सुल्तान कौन था? दिल्ली का एक प्रकार से प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? एक सुल्तान कह सकते हैं जो प्रभुता संपन्न था, वो इल्तुतमिश था।
कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में जो है प्रकार से तुर्की भारत के राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, वह दिल्ली में का प्रथम तुर्क था। सिंहासन पर बैठने से उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वह मलिक और सिपह सलार की पदवियों के साथ जो है संतुष्ट था। ऐबक उसके बाद कौन आया? ऐबक आया, जिसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता था। खुतबा पढ़वाया था, न कि अपने नाम के सिक्के चलाए थे। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने सुल्तान जो है इसको स्वीकार किया था। 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है लगातार ये लाहौर पर संचालन करता रहा और लाहौर को उसने राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन का जो दामाद एवं उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जो है इलबारी तुर्क था। ये कौन सा था? इलबारी तुर्क था। और इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत का जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको इल्तुतमिश को। इस प्रकार से दिल्ली का पहला जो है प्रभुता संपन्न शासक जो था वो इल्तुतमिश था। कहने का मतलब जो था, इल्तुतमिश को जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपनी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, तभी 1206 ईस्वी में जिसको जो है अपनी दास्ता से इल्तुतमिश को मुक्त कर दिया था। और कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश को 1206 ईस्वी में मुक्त कर दिया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता का मुक्ति पत्र भेजा था। ये 1208 ईस्वी में जो है आया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1208 ईस्वी में ये बाद में जो है एक प्रकार से इसको दास्ता से मुक्त किया था, और अपनी दास को इसने पहले ही मुक्त कर दिया था दास्ता से। तो ये प्रभुता संपन्न जो शासक जो हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। चंदेल खां ने जो है जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में जो है सीमाओं को पार करते हुए आक्रमण आया था? हमने बताया था चंदेल खां की समस्या जो पहली है, तो वो भी एक प्रकार से कौन था? इल्तुतमिश था। चंदेल खां की समस्या तो ये इन्हीं के शासन काल में जो है यहाँ पे आया था। ये चंदेल खां की समस्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबल और नसीरुद्दीन शाह, जलालुद्दीन मालबनी जो है वो मालबनी का एक प्रकार से पीछा करते हुए आया था चंदेल खां। ये भी हमने पढ़ाया होगा। मंगोल आक्रमणकारी चंदेल खां ख्वारिज्म का शासक जो है था। शाह के पुत्र जलालुद्दीन मालबनी का जो है पीछा करते हुए वो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 21 ईस्वी में सिंध पर जिसने आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश ने मालबनी को कोई सहायता न दिया था और 1228 ईस्वी में मालबनी को वापस चले जाने के लिए भारत में मंगोल पर आक्रमण का भय टल गया था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेलों का एक समूह या विहलगामी का विनाश का जो है श्रेय दिया गया है? किसको दिया गया है? ये बलबन को दिया गया है। इल्तुतमिश को नहीं दिया गया है, रजिया को भी नहीं दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दिया, बलबन को दिया गया है। शक्तिशाली नोबेलों का जो है एक प्रकार से समूह या चिहलगामी का विनाश का श्रेय इसी को दिया गया है। 1206 ईस्वी में 66 से 86 ईस्वी तक इल्तुतमिश द्वारा जो मतलब स्थापित किया गया था दल चालीसा, जो एक प्रकार से 40 तुर्की अमीरों का जो जल या चिहलगामी जिसको बोला जाता था को समाप्त किया था। किसने? बलबन ने समाप्त किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज परिवर्तन किसने जो है किया था? नौरोज का परिवर्तन किसने किया था? वो बलबन ने ही किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार एक प्रकार से नौरोज का जो है एक प्रकार से इसी ने जो है किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। फारसी प्रतिष्ठा और दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए पारंपरिक परंपराओं को अपनाया गया था, जिसके तहत दरबार सिजदा और पयोवैस प्रथा प्रारंभ की थी। अपना सम्मान फिरदौसी शहनामा में वर्णित अफरासियाब से जोड़ा है इसने। उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? उत्तर भारत में जो है प्रथम मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया जो है पहली मुस्लिम शासिका थी। ये भी हमने पढ़ाया है। रजिया गुलाम वंश की जो है प्रकार से शासिका थी और उत्तर भारत में प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे इस पे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।